नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ राजधानी भोपाल से, जहां मध्य प्रदेश के 18 जिलों में फैला कोरोना। 2 महीने बाद 24 घंटे में 30 संक्रमित। इंदौर भोपाल में डबल डिजिट केस। प्रदेश में एक्टिव केस 200 के करीब पहुंच चुके हैं। मध्य प्रदेश में 37 दिन बाद फिर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा। घर में नए साल का जश्न मनाना होगा। दोनों डोज लगवाने पर थिएटर और जिम में एंट्री मिलेगी और दोनों डोज नहीं लगवाने पर एंट्री पर बैन रहेगा। तो सरकारी कर्मचारियों को दोनों डोज लगवाना जरूरी है। जिन लोगों ने दोनों डोज लगवा लिए हैं, सिर्फ उन्हें ही थिएटर और जिम में एंट्री दी जाएगी और जिनके दोनों डोज पूरे नहीं हुए उनकी एंट्री पर बैन लगाया गया है। कर्फ्यू लगा दिया गया है मध्य प्रदेश में। 37 दिन बाद नाइट कर्फ्यू। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा। नए साल का जश्न घर में ही मनाना होगा। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता दुष्यंत पारसर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुष्यंत जी, मध्य प्रदेश के 18 जिलों में कोरोना फैल चुका है। 30 नए केस निकलकर सामने आए हैं। वहीं नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया। तमाम तरह की सावधानियां भी अब सरकार बरत रही है। अब बिल्कुल ऋतु, देखिए मध्य प्रदेश में जैसे कि हम कल ही बात कर रहे थे कि लगातार कोरोना के मरीज जो हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और यही कारण है कि सरकार जो है इन तमाम सारी बातों को ध्यान में रखते हुए तमाम सारे प्रबंधन कर रही है। जिस तरीके से अगर वर्तमान की बात की जाए तो एक बार फिर से सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लागू करने को लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब शाम 7 बजे प्रदेश की जनता को संबोधित किया तो उस संबोधन में ये भी साफ कर दिया कि मध्य प्रदेश में आज से ही, मतलब कल रात से ही नाइट कर्फ्यू जो है वो लागू कर दिया जाएगा। और जिस तरीके से ये नाइट कर्फ्यू जो होगा वो रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लगभग 6 घंटे का ये नाइट कर्फ्यू होगा। और इसमें इस पर विशेष ध्यान जरूर दिया जा रहा है कि जो नए साल की जो पार्टियां होती हैं, नए साल के जो कार्यक्रम होते हैं नए साल पर, उन नए साल पर कार्यक्रमों को झटका न लगे, इसके लिए कुछ दिशा निर्देश इस पूरे नाइट कर्फ्यू के दौरान जारी किए गए हैं। ये कहा गया है कि 11 बजे के बाद किसी भी प्रकार से कोई भी पार्टी या सामूहिक जलसा नहीं हो सकेगा। साथ ही साथ जिस तरीके से जो लोग नया साल बाहर मना रहे हैं या फिर घर से बाहर है तो उनको दोनों डोज लगवाना अनिवार्य होगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कोरोना के संक्रमित मरीज मध्य प्रदेश में संख्या बढ़ा रहे हैं तो ऐसे में अब सरकार का दायित्व ये बन गया है कि लोगों को सतर्क रहने के लिए सावधान किया जाए, सतर्क रहने के लिए उनको दिशा निर्देश जारी किए जाए, गाइडलाइन जारी की जाए। हालांकि अगर जिला प्रशासन की बात करें तो अलग अलग जिला प्रशासन ने अपनी अपनी गाइडलाइन जो है देर रात ही जारी कर दी है और ये साफ कर दिया है कि अब जिस तरीके से जो घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है तो उस घोषणा के अनुरूप नाइट कर्फ्यू जो है वो रात 11 बजे से ही लागू कर दिया गया है। किसी भी प्रकार से कोई भी जगह पर सामूहिक जलसा या कार्यक्रम नहीं हो सकेगा। रात में 11 बजे तक कोई भी कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया जा सकेगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि दोनों डोज जो है वहां पर लोगों को लगे हो, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के जो मरीज बढ़े हैं तो उस बात को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि मास्क लगाना अब बहुत जरूरी है। मास्क जो नहीं लगाएगा उसके खिलाफ में फाइन किया जाएगा। साथ ही साथ
जो प्रॉपर डिस्टेंस है वो भी लोगों को बनाकर रखनी होगी, ताकि किसी भी प्रकार से कोई भी जो संक्रमित मरीज है वो दूसरे को संक्रमित ना कर पाए। साथ ही साथ अब एक चीज और भी मुख्यमंत्री ने कही थी कि स्कूल में जो बच्चे आ रहे थे या स्कूल में बच्चों की जो संख्या थी वो 50% प्रतिदिन के हिसाब से ही रखी जाएगी, क्योंकि बच्चों में संक्रमण ना फैले इस बात का ध्यान सरकार की ओर से रखा जा रहा है। और यही कारण है कि ये फैसला लिया गया है। सरकारी कर्मचारी अपने दफ्तर जरूर पहुंचेंगे, लेकिन दोनों डोज लगवाना उनके लिए आवश्यक है। तो ऐसे में तमाम सारी जो गाइडलाइन है वो जारी कर दी गई है। जिस तरीके से अगर कोरोना के मरीजों की बात की जाए तो परसों तक 21 मरीज जो है वो प्रतिदिन निकलकर सामने आ रहे थे, लेकिन कल ही जब 30 मरीज कोरोना के निकलकर सामने आए तो सरकार के सामने चुनौती खड़ी हो गई कि अब मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है प्रदेश में। ऐसे में 18 जिलों में जब 30 मरीज निकलकर सामने आए हैं तो कोशिश ये की गई सरकार की तरफ से कि जो मरीज कोरोना के बढ़ रहे हैं उनको कम किया जा सके, वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों में किया जा सके, ताकि कोरोना के जो संक्रमण है उसका दायरा जो है वो कम किया जा सके, उसको खत्म किया जा सके मध्य प्रदेश से, और मध्य प्रदेश के रहवासियों को सुरक्षित किया जा सके। जी बिल्कुल दुष्यंत जी, लगातार प्रयास तो सरकार कर ही रही है ताकि लोगों को कोरोना से निजात मिल सके। आप बने रहिए, आपके पास पर लौटेंगे। तो 18 जिलों में कोरोना फैल चुका है, 30 नए केस सामने आए हैं और ऐसे में सावधानियां बरतना बेहद जरूरी भी है ताकि संक्रमण और भी ज्यादा ना फैले।